हेलो हेलो भाई, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ भाई। एक छोटा सा परिचय दे दूं मैं अपना। पहले मेरा नाम सीमा, गांव जलमाना, तहसील बापोली, जिला पानीपत के रहने वाली आपकी बेटी आपके बीच में सभी मेरे माँ बाप, मेरे भाई और बहनों के बीच में आज मैं आई हूँ। मैं इतनी बड़ी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं बड़ी बड़ी स्टेजों में बोलने वाली हूँ। मैं एक गरीब की बेटी हूँ और गरीब के घर में मैं ब्याह आ रही हूँ। और आज मैं अपने चाचे ताऊओं के बीच में पहुंची हूँ। एक बुरा वक्त आया है आज ही सब। इस बुरे वक्त में नू नहीं पता भाई बुरा वक्त किस टाइम आ जाए। और जितनी भी खाप, जितनी भी पंचायत, जितने भी संगठन, जितने भी मेरे पहलवान भाई, मेरे पत्रकार भाई, जितने भी बहन, सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज मैं एक अंकल राम निवास जो हमारे समाज से, मैं आज अंकल जी जो भी कहकर जाऊंगी आज इस मंच पे, मैं सच्चाई कहकर जाऊंगी। ना तो मैं किसी से डरती और ना मैंने मेरे अंदर कोई भेदभाव है, ना कोई अपना और ना कोई पराया। जो गलत है गलत कहूंगी और जो सच्चाई है उसने मैं कभी भी कहने तक नहीं हटूंगी। मैं जितनी भी वीडियो दूंगी, जितनी भी पहले भी दे ली और आज भी इस बुढ़ाना मामले में मैंने 7-8 वीडियो दे रखी हैं, चल रही हैं। और कभी भी कोई भी किसी भी वीडियो में मैंने कोई भेदभाव की बात नहीं कर रखी है। आज मैं आपकी बेटी आपके बीच में पहुंची हूँ। बड़ी दुख की बात है मेरे लिए कि किसी निर्दोष की हत्या करना, और वो भी गांव में करना, तो हमने पार भी नहीं चाहिए ऐसा माड़ा काम। और गांव में हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात क्या नुकया करें कि जमींदार हमारा खेत है और हम गरीब उस खेत की बाढ़ है। जब हमारे जमींदार ने गरीबों की जरूरत पड़े तो हमने उस खेत का रुखाली बिठा दें और हम उस खेत की रुखाली करें। और बिना मालिक के तो हम उस खेत में तो तिनका तक भी नहीं ला सकते। अगर जो हमारा मालिक मरता नुका देगा भाई खेत में धनिया उग रहा है इसना पाड़िए ना, तो हमारा तो बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई भी जो बिना पूछे तो उस खेत में तो धनिया भी ले आवा तो हम। और आज अंकल सिर्फ मैं आप लोगों को कहने आई हूँ इस बात में कि जो धार्मिक समाज है, आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बालक था आपने पहले ही मर्डर में और पहले ही गलती में नहीं रोका। अंकल मैं यहाँ पक्षपात नहीं करती और ना ही मैं किसी को ये कहने आई हूँ भाई यहाँ जातिवाद बांटो, ये ऊंच नीच, ये सब कुछ यही दरा रह जाएगा। जब भी उस लड़के ने पहला मर्डर कराया था, सबसे पहले तो एक नुका लड़की पे उसने चक्कू चलाए थे। क्या ये धार्मिक समाज सो रहा था के? और दूसरी बात, चलो भाई उसने नू सोचा होगा चलो भाई बालक था कोई बात नहीं। और जब उसने अंकल का मर्डर कराया कि उसके माँ बाप ने बेरा नहीं लग गया होगा कि इस बात का। और फिर उसके माँ बाप ने, उसके चाचा हुआ ना, पूरे समाज ने एक बात का पता हुआ, एक आदमी का और एक बालक का। आज मैं इस गांव में पहुंच रही हूँ ना, मेरे पूरे गांव ने पता, क्योंकि मैंने रात 2 वीडियो दी थी, एक 8 बजे दी थी और एक कल दिन में दी थी। मेरे पूरे गांव ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे समाज ने आज नू पता है कि सीमा वहां पहुंच रही है। और जब हमारा जन्म होया, हमारी बेटी हो, बेटा हो, हमारी घराली और हमारा पति हो, जब उल्टे काम करा ना तो एक व्यक्ति ना पता चला। अंकल इस समाज तक कितनी नजर छुपा लियो, कदे भी उस समाज आपने माफ नहीं करेगा। और आप आपने के हमने खुद डूब का मरण का अधिकार है। जिस घर में तो हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, जो जमींदारा का दाना खाकर हम इतने बड़े हो रहे और उन्हीं के गेला हम इतना बुरा काम करा, हमारे तक घटिया और गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है।
और दूसरी बात, आज एक और बात कहकर जाऊंगी इस मंच से, मैं ना किसी थानेदार की बेटी हूं, ना किसी एमएलए मंत्री की बेटी हूं। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करेगा तो हम पुलिस के सहयोगी हैं। जहां भी हमारे को खड़ा करेगा पुलिस प्रशासन, हम सीना ठोक के खड़ा हो जाएंगे आधी रात भी। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई ढील बरतेगा, भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो, मैं जो भी बोलूंगी सच्चाई बोलूंगी, कोई पत्रकार भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो। अगर जो पुलिस प्रशासन एसपी डीएसपी है और हमारे डीआईजी साहब जी हैं, उनको भी मैं गुहार लगाती हूँ, इस मुद्दे को आप खुद अपने हाथ में लेकर और इसकी कार्रवाई शुरू कर दो। और ना तो जो थारे काले चिट्ठे हैं वो खोले बिना हम कत्ती आटा, नीचे हमारी जान चली जाइयो, फिर हम एक भी कदम पीछा नहीं हटावांगे। जो भी सबसे पहले एसपी डीएसपी आए थे, जो थानेदार आए थे, इस मामले की जांच करी थी, जिन्होंने ये मामला कोई इतना छोटा नहीं था कि अपना देख लिया और साइड में रख दिया। ये दो हत्या करी गई है, दो जान लाई गई है, निर्दोष जान लाई गई है। रे कितना बड़ा हो गया तो कि इने के टुकड़िया पर पड़ा नाला रीने की हत्या कर देगा दिन दौड़े। आज तना शर्म आनी चाहिए। और मैं आज अपने माँ बापा के, अपने भैया के बीच में एक बात कहकर जाऊंगी, अगर उसके बाप में दम है तो इस पंचायत जितनी भी खाप जुड़ रही है, अगर एक बार मेरा छोड़ दो, मेरे तो सौंप दो उस छोरे ने जे जिंदगी भर इस देश में कोई मर्डर हो जाए या कोई बलात्कार हो जाए तो मैं भी चूड़े की बीज नहीं, मैं अपनी कष्ट कदे को नहीं लकोंदी। अगर ये मेरे माँ बाप के बीच में मैं वादा करके जाऊं। मना मणिपुर में एक कांड होया था, मणिपुर में भी मना इतनी वीडियो दी थी, मका मोदी जे तेरे पे कुछ ना होता तो इन झांसी की रानियों ने एक बार सौंप दे, तना नुवेरा ला देंगे मांगे। और कितने भाई थे, ना मैं किसी इंस्पेक्टर की बेटी, ना मैं किसी इंस्पेक्टर का ब्याह रखी, मजदूर की बेटी और मजदूर का ब्याह रखी हूँ। पर लेकिन तन्ना नु बता दूंगी कि इस देश में बलात्कारी और मर्डर क्यों कर रोके जावे। अगर ना बता दे तो भाई इस दुनिया में, इस मीडिया पर आना छोड़ दूंगी। अगर एक बार मेरे तक सौंप दो, उसने जड़े तक पल्ला टच कराया था ना, चाहे वो अंकल हो और चाहे वो आंटी हो, जड़े तक जो सी चीज उसने पल्ला टच करी थी ना, जे एक एक चीज ना नू ना बता दूं ना, और देश के सामने करूंगी, किससे भाई न गेला नहीं लाऊंगी, किससे बेबे न गेला नहीं लाऊंगी, किससे अपने माँ बाप न गेला नहीं लाऊंगी। आप सबके बीच में नू मत सोचियो कि बोल के चली गई। और दुनिया भाई कमेंट करने वाले मेरी वीडियो पे एक ऐसे कमेंट करते रहे, मैं गरीब की बेटी हूँ और गरीब मजदूर का ब्याह रखी हूँ। भाई कई बार तो हमारा खाना आटा दाना नहीं होता हमारे घर में, हम बड़े बड़े बोल को नहीं करते भाई के हमारा सब क्या की मौज है। हमारा तो एक दिन मजदूरी मिल जाए, 10 दिन हमने तो मजदूरी को नहीं मिलती। मेरे भाई मना कमेंट करने वाले नुका दकरा गो, मैं बोला भाई यह शेरनी है ना, यह शेरनी है ना दंगल में धड़केगी। और थारे तो एक बात और बता दी, मैं ना बोलू नहीं भाई, मैं करके भी दिखा दूंगी या की कथा भाई। और मैं ना पुलिस प्रशासन ने भी मैं यही कह रही हूँ, बार बार मैंने 10-12 वीडियो दे ली, मैं पुलिस प्रशासन ने भी यही कह रही हूँ भाई अपना काम अच्छे से करो। अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो यह जनता या दुनिया या देश आपने शाबाशी देगा। जिस टाइम आपके तन पर वर्दी दी जावे ना तो वे कसमें खाई जावे, तुमने जो कसमें वो निभाने का काम करा करो। थम भाई जो पुलिस प्रशासन आज थम वर्दी पार कर, थम बड़े बड़े तनख्वाह लेकर एक कानी कर दो, ये जो इतने बड़े बड़े क्राइम कर जे, छोटी छोटी उम्र में जो 19 साल का बालक 2 मर्डर कर गया, तो ये जवान युवा के ना कर देंगे। अगर इसने रोकने का काम करो और एकता बनाकर रखोगे तो हम इस लड़ाई न जीत लेंगे। ना तो यह लड़ाई आज आपकी गेला तो कल ना यह मेरी गेला भी हो सका।
और सबसे पहले तो हमारा भाईचारा मजबूत होना चाहिए। अगर हम भाईचारे में ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम तो अकेले अकेले मरेंगे। कोई मारे कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई मारे मुर्दे न जलाने वाला नहीं होगा। नु कहेगा भाई दानक मर रहा, दानक के जलाओगा, चाहे ओड़ा ढाई आदमी हो। और भाई हम अपने आप ने भी खुद भी अपने आप ने भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम जिनके टुकड़ियां पर पड़े और जिनकी हमने अन्न खाया और जिनका चूल्हा नो तुम्हारी रोटी कई कई दिन शादी ब्याह में हो जाए और उन्हें के गेला हम इतने गलत काम कर दे रहे, हमारा डूब का मरने का अधिकार है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक कह जाऊं, जितना भी ऐसी समाज है, जितना भी जहां तक भी मना देखेगा भाई, चाहे तुम करोड़पति बन जियो, चाहे थारा गाड़ी चला, फिर भी जमींदार की जरूरत हमने एक दिन जरूर पड़ा। चाहे हम तो फुकरी चा कितनी हमारे जावा का, हमारा जिम्मेदार बिना काम चल रहा किते को नहीं चलता। यह सिर्फ कहन कहन की बात होगा कि जमींदार बिना हमारा काम चल से नहीं चलता। हमने किते न किते दुख में सुख में ब्याह में शादी में हमने जमींदारा की जरूरत पड़ा। और हाँ हमारी भी जरूरत पड़ा, क्योंकि इनके दरवाजे आगे अगर ब्याह शादी है तो ये सब पहला हमने बुला कर लेकर आएंगे। अगर हमें इतने बड़े बड़े कांड करेंगे तो नू बता दो हमने लुगाइया ना कौन खेता में बढ़न दे होगा, कौन हमने गलिया में अंडन दे होगा। जब हम इनकी लुगाइया के मर्डर कर देंगे दिन दौड़ा तो भाई इनका आग नहीं बढ़ेगी के। आज इस समाजता में नुकू अगर थारे अंदर इंसानियत है ना तो पीड़ित परिवार के पास खड़े हो। कोई नु को नहीं कहता कर रुपये में आज रुपये को नहीं लेकर आई भाई, मैं तो मजदूर का ब्याह रखी हूँ। फिर सिर्फ है ना इस आंटी खातर इस अंकल खातर मेरी अंतरात्मा ने नुकया। अगर तो सीमा घरा बोला ना तो उनके बीच में भी जाना चाहिए। आज मैं नुकुए भगवान उस आंटी की उस अंकल की आत्मा ने शांति दिए। और जो भी हथियारे हैं, चाहे उसकी माँ और चाहे उसका बाप और चाहे उसका भाई और चाहे उसके चाचे ताऊ भाई, सब ना फांसी होनी चाहिए। अगर इस काम ना आज यहाँ नहीं करोगे तो आगे पता नहीं कितने मर्डर होंगे। आज हम इस मर्डर नाम सीरियस नहीं लेवांगे। आज हम लोग सोचेंगे भाई वो उससे की फैमिली देखेगी, अंकल मार दिया अंकल की फैमिली देखेगी, थारा जानवर वाला हाल हो जाएगा। एक दूसरे ने तुम कोई किसी ने बाहर नहीं निकलने दे होगा, किसी की दी बेटी ने कोई बाहर नहीं निकलने दे होगा। और आज इस दुनिया में ना वो तूफान चल रहा जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, हमारे दादा बाबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम जितने नुका हम पढ़ रहे डिग्री ले रहे, हम तो इतने ही जानवर हो रहे। जो हमारे दादा परदादा अनपढ़ थे, बूथा टेकते, उन्होंने कभी भी ऐसे ऐसे काम नहीं करे थे और कदे भी किसी का मर्डर नहीं हुआ था, कदे भी किसी का बलात्कार नहीं हुआ था। और आज जितना भी पढ़ा लिखा युवा, जितना भी पढ़े लिखे हैं, सब इस दुनिया में इस नदी में से गंदी नदी में बह गए कि आज इंसान की इज्जत नहीं करता। और आज कुत्ते वाली मौत मार दे और उसने नुका दे कुछ नहीं होया। और पुलिस प्रशासन ने मैं फिर नुकू पुलिस प्रशासन अपना अच्छे से इस मामले को देखे और एसपी डीएसपी साहब जी को भी हम कहते हैं। और आगे अगर इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस सबूत देने के बाद भी उन्होंने कोई भी मान ले इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन को एक बात पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन अपनी एक बार खोल कर नु बता दो कि यह गुत्थी अड़ा उलझ रही है, उस गुत्थी नाम सड़ जाने का थारे साथ प्रयास करेंगे। चाहे हमने दिन रात कितने धक्के खाने पड़ो, कितने बैठना पड़ो, पर थारे साथ रहेंगे। थम एक बार मारता नू तो बता दो कि उड़ा चंदा रिया कई बार हो जकरा, चलो कोई बात नहीं, हम नू नहीं कहते भाई पुलिस प्रशासन भी कई बार अटक जे है कोई नहीं, तो हमारे तो बताओ ना, हमारे चाचे ताऊ हमारी खाप बैठी है, तो बताओ भाई यहाँ गुत्थी उलझ रही है, यहाँ भी मिलकर करवाओ हमारे साथ, तो सारे मिलकर काम करेंगे उनके साथ। और जितने भी हथियारे है, चाहे एक है चाहे दो है, चाहे उसकी माँ चाहे उसका बाप है, सब ना फांसी तोड़ने का हम मांग कर रहे हैं। और उनके साथ फांसी ही टूटनी चाहिए उनके,
ये पीछे सोनी इसमें दिल्ली में एक लड़का था और एक ही लड़की थी, वो दो बहन भाई थे। उन्होंने अपनी बहन का पहले तो अपनी मां मारी और फिर अपनी बहन मारी और फिर अपने पिताजी फौजी रिटायर्ड हो रहे थे, वो उनके पिताजी ने कितनी इज्जत कमाई थी। आज तो खुद अपने पेट तक एक दुश्मन पैदा हो लग रहा। और इस दुनिया में अगर इन्हें चलता रहा तो इस दुनिया में एक दूसरे ने कुत्ते की तरह नोच नोच का खाएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसने जो ये धरना चल रहा इसमें हम कामयाब हो सके। और मैं भी ये नहीं कहती हूँ कि आज मैं बोल कर चलेगी मेरे चाचे ताऊआ ने मेरे भैया ने नुकू भाई जहां तक भी मेरा नू होगा भाई आज मना जरूर जाना भाई। मैं यहाँ मेरा कम तब कम 120 किलोमीटर में चल का आई हूँ। सुबेरे 8 बजे चले थे भाई, पहुंचे थारे बीच में। मेरे छोटे छोटे बच्चे है भाई, मारा कोई पीछा सासू भी को नहीं है। तो भाई मैं नुकू भाई जी तुम्हारी जरूरत पड़े उड़ा हम थारी गेला कत्ती तैयार खड़े भाई। बड़े बाप की बेटी को नहीं पर लेकिन है ना अगले का नहीं होगा, जित गोली चलेगी। आज नू ना सोचियो कि माइक पर बोल के चली गई, जित गोली चलेगी ओड़ा सीमा का सीना चौड़ा रहेगा, सब अगले का नहीं मैं खड़ी होंगी। अगर एसपी डीआईजी सरकार जहां भी जाना होगा सब अगले का नहीं मैं चलूंगी। मेरे चाचे ताऊआ मेरे भाइयों, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। आज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि उससे अगर मैं खाऊं और उससे अगर मैं इतना बुरा काम कर पाए रे मारे डूब का मरण का अधिकार है। मैं अपने ताऊ तक एक बात बताना चाहती हूँ कि ताऊ इनके लाड कसर रह गई थी और के इनकी इज्जत में कसर रह गई थी। जो इज्जत था रहता गांव ना नहीं दई होगी। 36 बरादरी की बात कर रही हूँ, एक आपकी बात नहीं कर रही हो। जब हम किसी के दरवाजे का जावा ना डोली लेकर तो वो नु कहा करा दादी री लासी गाल दे, वो नु कहे बेटी लासी को नहीं दूध ले जा, क्योंकि उनके अंदर आत्मा हो रहा है। वो नु सोचा आज हमारे दरवाजे आगे ये आए हैं कुछ सोच का आए हैं, इन्होंने हमारी आस है जब आए हैं। तो आज इन चाचे हुआ था मैनू को इस गांव में इतना माड़ा काम क्यों करोगे कि बड़े छोटे की कोई कदर नहीं के इस गांव में। और थारा इतना मतलब जितना भी दानक समाज जितने भी घर हैं ऐसी समाज के ये थारी इज्जत को नहीं करते कि थमने ये ब्याह शादी में नहीं बिठाते। मैं ये पूछना चाहूं और थम सारे जितने, हाँ एक दूसरी बात, एक वो उन्होंने कहा भाई ये चढ़ा रखा माइंड मास्टर माइंड, अरे मैं नुकू आज राजेश कितने भी हो तू, अगर मेरी एक भी बात का जवाब देगा ना भाई तू मना नहीं बेरा कौन सी कास्ट का, मैं इस मीडिया पर इस दुनिया में मुंह दिखाना बंद कर दूंगा। आजा मेरे सामने आजा, तू एक बात का मेरी का जवाब दे दे, तेरा अपने आप बेरा चाल जगह के तेरा इस मात को नहीं, मैं सबके बीच में कारी हूँ। आजा भाई जे अगर तेरे में इतना सीना ना, अगर तू तड़े तड़े इस गांव का नाश करा रहे गटिया तना डूब का मर जाना चाहिए। गांव राम में थमना सहयोग मिलने लाग रहा, तुम इतने घटिया काम करो गांव राम में। अरे क्यों इस भाईचारे ना खराब कर रहे हो, इस भाईचारे ना बना कर रखो। आगे थाना आने वाली पीढ़ी में थमने इस सपोर्ट की जरूरत भी होगी भाई। और जब थमने 4 पैसे चाहिए होंगे तो ये जमींदार थारे तो 4 पैसे भी देंगे, थारी डोलिया में लस्सी भी गालेंगे रे, थारा टंकी में नाज ना होगा थारा नाज भी देंगे। अरे एक टाइम की रोटी ना होगी थारे घर में तो इनके दरवाजे आगे चले जाइए ये 4 रोटी देंगे थारे तो। पर इतना माड़ा काम नहीं करना चाहिए। आज मैं इस ऐसी समाज में पहला मैं कहा करती मैं वाल्मीकि समाज में पैदा हो रही मना प्राउड है। तो ऐसे मामले सुन का हम तो नुका भाई हमना तो कितने डूब का मरण का कुआ जोड़ भी नहीं पाता, कभी कितने डूब का मर जाम। हम जिस थाली में खाए उससे मामला छेद कर दिया। तो मैं तो नुकू भाई सब पहला तो भाई अगर गांव राम ने बेरा चाल लगा था 19 साल का बालक, आज भी मैं यही बात कर रही हूँ भाई, अगर है ना एक बार मेरे तक सौंप दो उसने, अगर दोबारा कोई मर्डर हो जाए ना देश में और कोई बलात्कार हो जाए तो भाई मन्ना पूछ लियो, मैं उनको किससे ने भी नहीं दोषी बन दूंगी, किससे ने भी। मैं सिर्फ एक अकेली बतेरी इस गांव राम में मैं नुकू आप है ना जितने भी मेरे चाचे ताऊ हैं जितने दिन भी धरना चल रहा है शांतिपूर्वक धरना चलाओ, हम अपनी मांग ना पूरी करवाओगे। जो हमारी मांग है, जो उन्होंने गलत काम करा उस दोषी ने हम कड़ी तो कड़ी सजा दिलवाओगे।
चाहे वो मार, चाहे वो बाप, चाहे कोई भी हो या उसमें। और मैं तो नुकू भाई, सांप ना मारो, सांप की मां ना मार दो, दूसरा दोबारा ऐसे ऐसे सपोड़ी ये पैदा नहीं करे। सांप की मां ने मार दो जो इस काम न करवा नीचे नीचा। और भाई एक और बात नुका वकीला ना भाई, वकीला ना भी आज एक बात कहना चाहती हूँ मीडियम के माध्यम से। भाई वकीलो तुम भी ईमानदारी का खा लो, गलत कामा ना सहयोग करो, ना इस देश का नाश करो। इस देश में ना अगर तुम पढ़े लिखे हो तो इस देश में कोई अच्छी मुहिम चला दो जिसमें हमारे युवा भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़िया शिक्षा ले। ऐसे ऐसे काम ना करो का त्यारा नहीं थम बचाने फिरे जाओ। भाई किसने करवाई थी उसकी? हाँ मैं मानो भाई अलीगली है, भाई अलीगली कोई भी उनकी जमानत करा दे, पर इतने गंदे आदमी की जमानत कौन करा भाई? इतने गंदे आदमी ना तो जेल में बल्कि नुका ना 2 साल की सजा, अरे भाई 100 साल की सजा कर दे, और ना तो फांसी पर चढ़ा दे। हमने ऐसे ऐसे भाईचारे की जरूरत को नहीं, उड़ा दो जोर से। हाँ भाई के जिंदगी का एक ही बार जीना और एक ही बार मरना। क्यों आया था जिंदगी में? कोई उसने गुना थोड़ा ना कर रखा था जिसने वो इतना बड़ा खेल खेल दिया मार दे। भाई क्या था, कोई जानवर था? अरे चिड़िया का बच्चा भी मारती आना एक बार तो नो दिल धड़का के इसमें भी मारे की तेरी सांस है। और वो तो एक माँ थी, माँ का दर्जा कितना बड़ा रे, वो जब मारी होगी अरे कितना लोची होगी रे। तुमने के दरिंदो थमना तो मन को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। थमने इतने गंदे घटिया इंसान और गंदी माँ का पैदा हो रहे। मैं कहूँ यह बात कोई नहीं कहता भाई, अगर उस माँ में सभी ये होता ना, जब उसने पहला मर्डर किया था, जब उसने पता लग गया था भैया मेरा बच्चा मर्डर करके आया, तो उस आंटी की जान बच जाती। अगर गांव की नॉलेज में जो हो जाता तो भाई इसने मर्डर करे, वो इतना बड़ा वो थोड़ा ना बढ़ रहा था। अगर भाई वो इतना बड़ा बन गया था कि उसको किसी के काबू में नहीं आवा था। ला मैं उड़ा कर देखो भाई मीडिया के सामने कर रही कह रही हूँ मैं, एक बार मेरे तो सौंप दो, पुलिस प्रशासन पर ना कुछ होता तो मेरे तो सौंप दो भाई, मैं दिखा दूंगी उसने। जे लाखों करोड़ों बालका का ना खोजे तो कई बार गलत काम करते हो भी नहीं सोचेंगे कहा जो उसके के लाल होया था वो ही मारी गेला होगा। क्योंकि हमारे मैं देश के प्रधानमंत्री था, हमारे हरियाणा के सीएम था, मैं नुकू भाई इस पर जो सैनी साहब है हमने बहुत बड़ा विश्वास था इस पर कि ये बढ़िया काम करेगा। आज कितने दिन हो गए इन्होंने एक बार भी कभी तो ये किसी के आंदोलन में नहीं गए, जितने भी किसान आंदोलन धरना धरा उनके बीच में नहीं गए। आज उरा नहीं पहुंचे, कदम हो गए न बैठा ना, ये कोई किसी की वो थोड़ा ना भाई हमारी फसल की दामनी मर बढ़िया लगाए रे, एक की मां मार रखी है और एक बालका का बाप मार रखा। उनकी आत्मा क्या कहती होगी? उन्होंने कोई कसूर नहीं करा, कोई गुनाह नहीं करा। और मैं एसपी डीएसपी को दोबारा फिर कहना चाहती हूँ अपनी कार्रवाई जारी रखिए और जहां तक भी होगा उनका सजा देने की कोशिश करो। और ना तो है ना थारे दरवाजे आगे धरना टिक जाएगा, बेशकता मारा तो उड़ा गोली मार दियो कोई दिक्कत को नहीं, और सब तागले का नहीं मैं बैठूंगी। अंकल नू मत सोचियो कि आज बोल कर चली गई, मैं दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। उस दिन आप जाओगे ना, उस दिन एक बार फोन कर दियो अपनी बेटी थारे तागा ना मिलू तो भाई मेरा नाम बदल दियो। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में नू नहीं पता कौन सी आया या दुनिया कौन सी दिशा में चल पड़ी है। ना तो उरा माँ की कदर रह रही, ना उरा बाण की कदर रह रही, ना उरा माँ बाप की कदर रह रही। आज दुनिया पता ही नहीं क्यों कौन से उसमें चल रही। और जो थाने का सच्चो है मैं उसने फिर पूछना चाहूँ भाई आज इस मामले में क्या दन हो गए, क्यों नहीं गुत्थी सुलझा रहे आप? क्या इसमें कमी रह गई थी? आप खोल कर पंचायत के आगे क्यों नहीं डरते? जब आपने सारे हथियार आपके हाथे लाग लिए, सारे सबूत आपके हाथे लाग लिए, फिर कमी कहाँ रहेगी? आप कमी बताओ, खोल कर बता दो कमी बतानी चाहिए पुलिस प्रशासन ने, ताकि सहयोग कर सका हम सब मिलकर उनका। तो भाई
इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बड़ी दुख की घड़ी में आपके बीच में आना हुआ, और आगे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जब भी हम आपके हाजिर होंगे, और सभी को मेरी तरफ से राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, इतनी दूर से चल के हमारे बीच में आई और बहुत सी बातें आपको बताने का काम किया, और सच्चाई भी